हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मानस स्टडीज के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो करंट टॉपिक चल रहा है हमारा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर डेली हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्कशन जरूर कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है प्लांट्स के अंदर, इसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज माइक्रोस्पोर, या फिर जो पोलन ग्रेन है वो क्या होता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो माइक्रोस्पोर है या जो पोलन ग्रेन है वो क्या होता है। तो जो पोलन ग्रेन है इसी को हम लोग नाम देते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हमारे मेगा स्पोर से छोटा होता है। पहली चीज तो ये है, इसलिए माइक्रोस्पोर कहते हैं। स्पोर इसलिए नाम दिया जाता है हमारा क्योंकि हमारे पास जो स्पोर मदर सेल है उससे इसका निर्माण होता है मियोसिस के द्वारा। अब आपको पता है कि जो मियोसिस होता है, अगर उससे कोई चीज बन रही है या तो वो गैमेट होता है या फिर वो स्पोर होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये गैमेट नहीं है, ये हमारा स्पोर है। और क्योंकि इसका साइज छोटा होता है मेगा स्पोर से, इसलिए हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। जिस लीफ पर इसका निर्माण होता है उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। और वह हमारा स्ट्रक्चर या फिर स्पोरेंजियम जहां ये बनता है उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। अब हम बताते हैं कि ये जो हमारे पास पोलन ग्रेन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहली चीज, ये जो हमारा पोलन ग्रेन होता है इसको हम बताते हैं, हमारा जो पोलन ग्रेन है ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो मेल गैमेटोफाइट होता है इसके अंदर दो हमारे पास में वॉल प्रेजेंट रहती हैं। एक आउटर वॉल होती है और एक इनर वॉल होती है। जो आउटर वॉल होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं, जो इनर वॉल होती है उसको हम इंटाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में लेयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, चाहे वो आपका पोलन ग्रेन का जो वाइब्रिटी है उसके अंदर कह लीजिए या फिर जो हमारा पोलन ग्रेन है उसके जर्मिनेशन के अंदर। और जो आप कह सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन है उसको प्रोटेक्ट कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इस पोलन वॉल का। तो जो हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो जो आउटर वॉल है वो एक्साइन है। हमने आउटर वॉल को नाम दिया है डियर यहाँ पर एक्साइन। जो एक्साइन होती है ये बहुत ज्यादा टफेस्ट फॉर्म होती है हमारे पास में। तो इस एक्साइन को अगर आप लेके बात करेंगे तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कोई हार्ड मटेरियल बनता है बायोलॉजिकल सिस्टम द्वारा तो वो एक्साइन ही होती है। तो एक्साइन इतना ज्यादा हार्ड क्यों होता है? तो जब हमारे पास में पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट चल रहा होता है हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, तो उस दौरान इसका निर्माण होता है। अब इस चीज का निर्माण किया जाता है एक्साइन का स्पोरोपोलेनिन के द्वारा। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये स्पोरोपोलेनिन हमारा निर्मित होता है या इसको बनाया जाता है कैपेटन के द्वारा। अब ये जो हमारे पास स्पोरोपोलेनिन है इसकी वजह से जो हमारे पास में पोलन ग्रेन है ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है। अब इस रेजिस्टेंट क्षमता की वजह से ना तो इसके ऊपर प्रेशर का प्रभाव पड़ता है, ना इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ना ही इसके ऊपर पीएच का इफेक्ट पड़ता है। अब हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको आसानी से डीनेचर कर सके या तोड़ सके। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है हमारे पोलन ग्रेन को और पोलन ग्रेन सर्वाइव कर पाता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो अंदर की तरफ लेयर होती है वो होती है इंटाइन। अब एक तरफ जो स्पोरोपोलेनिन के बनी एक्साइन है, वहीं अंदर की तरफ जो हमारे पास सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है, बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो हमारे पास लेयर है ये कंटिन्यूअस लेयर होती है आपकी पैक्टिन और सेल्यूलोज की। अब सेल्यूलोज और जो पैक्टिन होते हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये कुछ हद तक तो आपको एक हार्डनेस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उतना हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कराते हैं जितना हार्ड स्ट्रक्चर हमारा स्पोरोपोलेन कहलाता है। अब आपके पास कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दी पोलन ग्रेन्स आर रेजिस्टेंट टू वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस, व्हाई? तो आंसर रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन इन देयर एक्साइन। तो एक्साइन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहां पर इसके लिए। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर होता है एक पोलन ग्रेन का वो कैसे होता है। तो देखिए ये हमारे पास है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है हमारे पास में, इसी स्ट्रक्चर को हम बाहर वाले स्ट्रक्चर को नाम देते हैं एक्साइन। तो ये हमारे पास में है एक्साइन, ठीक है। और ये जो अंदर वाला है हमारे पास लेयर ये होती है इंटाइन। तो दोनों जो इसके अंदर हम वॉल की बात करते हैं, आउटर मोस्ट एक्साइन, इनर मोस्ट इंटाइन।
अब जो एग्जाइन है इसके अंदर डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगी। अब आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर हम दिखाते हैं कि हमारे पास में जो पोलन ग्रेन है उसकी एग्जाइन कुछ इस तरह से आपका डिफरेंट फॉर्म्स को बना लेती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में पार्ट है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाता है। अब ये इसका जो ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न हमारा जो है, जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इसी के बिहाफ पर हमारा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्लांट के स्पीशीज का जो पैटर्न होता है एग्जाइन का वो अलग अलग होता है। अब यूजुअली जो हमारे पास, जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो हमने स्फेरिकल फॉर्म में दिखा दिया, लेकिन अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं यहां पर, तो आप उसको देख के कहेंगे, जैसे अगर मैं यहां से आपको दिखाता हूं, देखिए ये मेरे पास में इंटाइन हो गए। अब इंटाइन के बाद ये हमारे पास में इस तरह से एग्जाइन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए जो एग्जाइन है वो कुछ पॉइंट पर तो बहुत ज्यादा मोटी है और कुछ पॉइंट पर बहुत ज्यादा पतली है। तो जैसे ये वाला पॉइंट हो गया है, या फिर ये वाला पॉइंट हो गया है, या फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स के अंदर ये जो एग्जाइन है बहुत पतली है, और इन्हीं पॉइंट्स को हम नाम देते हैं जर्म पोर्स। अब इनको जर्म पोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस समय पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है उस समय पर बाहर की जो एग्जाइन है, क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर है, तो उसको तो हमारे पास में पोलन ट्यूब क्रॉस नहीं कर सकती। जहां पर, जैसे ये वाला मैंने आपको बताया है, जहां पर हमारे पास कम से कम मात्रा में स्पोरोपोलिन होगा या पूरी तरह से एब्सेंट रहेगा, वहां से हमारी पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके बाहर आती है, इसलिए हम इस पॉइंट को जर्म पोर कहते हैं। अब यूजुअली जो हमारे पास में पॉलिनेशन होता है वहां पर पोलन ग्रेन किस स्टेज में होता है उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जब एक पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो पहले वो 2 सेल स्टेज के अंदर आता है, जिसमें एक बड़ी सेल जो होती है उसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और ये जो वेजिटेटिव सेल होती है यही हमारे पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। दूसरी तरफ हमारे पास छोटी सी एक सेल होती है जिसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं। ये जो जनरेटिव सेल है आप देखेंगे इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये भी बहुत ज्यादा डेंस होता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, दोनों अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डेंस होते हैं। अब इसकी अगर आप शेप देखेंगे तो ये स्पंडल शेप हो जाता है। तो ये जो स्पंडल शेप स्ट्रक्चर है ये है हमारा जनरेटिव सेल। अब ये जनरेटिव सेल हमारी एक मेल गैमीट और दूसरे मेल गैमीट दोनों का निर्माण करती है। तो हमारे पास यूजुअली जब पॉलिनेशन होता है तो लगभग 60% स्पीशीज जो होती हैं एंजियोस्पर्म की, उनके अंदर पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होता है, रिमेनिंग के अंदर 3 सेल स्टेज में होता है। अब ये जो 2 सेल स्टेज है जिसमें से एक आपकी वेजिटेटिव सेल रहेगी, एक आपकी जनरेटिव सेल रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जहां पर 3 सेल स्टेज आएगी वहां पर आपकी एक रहेगी आपकी वेजिटेटिव सेल और 2 रहेगी जनरेटिव सेल। तो यहां पे अगर हम देखें तो हम बता रहे हैं जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के अंदर हमारे पास में क्या कंडीशन प्रेजेंट रहती है। तो देखिए पॉलिनेशन जब आपके पास में रहेगा तो मैंने जैसे कि आपको बताया है यहां पर कि हमारे पास 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो 2 सेल स्टेज के अंदर होता है, जबकि हमारे पास बाकी के अंदर 3 सेल स्टेज में होता है। अब ये 3 सेल स्टेज और 2 सेल स्टेज में कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि हमारे पास ये पोलन ग्रेन है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन के अंदर हम बता रहे हैं 2 कंडीशन, एक तो 2 सेल और दूसरी 3 सेल। अब यहां पे क्या डिफरेंस हो जाएगा? 2 सेल के अंदर 1 वेजिटेटिव 1 जनरेटिव सेल हो जाएगी, वहीं 3 सेल के अंदर 1 वेजिटेटिव एंड 2 जनरेटिव सेल्स हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है हमारा 2 सेल और 3 सेल स्टेज के अंदर। अब पॉलिनेशन भले से आपका 2 सेल स्टेज में हुआ है चाहे वो 3 सेल स्टेज में हुआ है, लेकिन जो जर्मिनेशन होता है पोलन ट्यूब का वो आपका 3 सेल स्टेज में ही होता है। तो पॉलिनेशन किसी भी स्टेज पे हो अल्टीमेटली 3 सेल स्टेज पे हम पहुंचेंगे ही जरूर। अब इसके बाद हम बात करते हैं वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन। अब हमारे पास अलग अकॉर्डिंग टू दी स्पीसीज जो वायबिलिटी है वो अलग अलग प्रकार की होती है अलग अलग पोलन ग्रेन के अंदर। अब कुछ प्लांट के अंदर ये जो वायबिलिटी होती है ये 30 मिनट तक की हो सकती है, कुछ प्लांट के अंदर ये केसेस में ये कई महीनों तक की हो सकती है।
तो वाइबिलिटी का मतलब यह है कि जब पॉलिनेशन हुआ है तो उसके पश्चात पोलन ग्रेन कब तक जिंदा रहेगा, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर वाइबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारे पास पोलन ग्रेन है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा जो पोलन ग्रेन है उसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है? जो पोलन ग्रेन है इसकी वेजिटेटिव सेल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल है ये। अब इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो पोलन है उसको यूज किया जाता है एज फूड सप्लीमेंट। अब इस फूड सप्लीमेंट से ये मानते हैं वो लोग कि यहाँ पर उनको अच्छी खासी एनर्जी प्रोवाइड होगी और इनके अंदर एथलीट जैसी पावर डेवलप हो जाएगी। तो वहां पे जो एथलीट्स हैं वो भी उसका सेवन करते हैं और जो हमारे पास नॉर्मल पर्सन है वो पोलन प्रोडक्ट के रूप में उसका उपयोग करते हैं। अब ये जो पोलन प्रोडक्ट है या तो ये सिरप की फॉर्म में अवेलेबल होता है या फिर वो टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोलन से एलर्जी भी होती है। किसी के स्किन के अंदर एक्जिमा की कंडीशन आ जाती है, किसी के अंदर अस्थमा जैसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं पोलन एलर्जी, जब पोलन की वजह से किसी के अंदर एलर्जिक सिम्टम्स को डेवलप हो सकते हैं या फिर उसके अंदर किसी प्रकार की एलर्जी रिएक्शन कोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन होते हैं, जिस प्रकार से सीड बैंक हमारे पास उपस्थित रहती हैं उसी प्रकार से पोलन ग्रेन के अंदर भी पोलन बैंक्स तैयार की जाती हैं, जहां पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर रिसर्च। ठीक है, तो यहां पर पोलन ग्रेन से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करिए और ऑल द बेस्ट।